बात करते हैं दोस्तों, अपने बिजनेस में अच्छे टीम मेंबर्स हम किस प्रकार से ले सकते हैं। पहले थोड़ी सी माइंडसेट रिलेटेड बातचीत करेंगे और उसके बाद में क्या हम कर सकते हैं, एक्शन रिलेटेड पॉइंट्स की भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि हमको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव मतलब क्या? प्रोएक्टिव मतलब यह है कि जब सिचुएशन हमको फोर्स नहीं कर रही हो तब ही उस सिचुएशन के लिए तैयार रहना कि अगर हमारे पास टीम मेंबर्स कम है तो क्या होगा। मेरा कहने का मतलब है जब जरूरत ना हो तभी हम अच्छे मेंबर्स को ढूंढते रहें। क्यों? आप समझिए, इस बात को याद रखिए। जहां तक टीम का प्रश्न है, 1/3 रूल जो है वो लागू होता है। कितने भी जो भी आपके पास टीम मेंबर्स है उनमें से 1/3 लोग आया राम गया राम ही रहेंगे, यानी 1 महीना 1.5 महीना काम किया उसके बाद वो लोग चले जाएंगे। ये हर बिजनेस में, हर कम्युनिटी में, हर जगह होता है। आपके यहाँ भी होगा, मेरे यहाँ भी होता है। सो 1/3 लोग तो आया राम गया राम रहेंगे। मतलब अगर आपने 10 लोगों को लिया है तो उसमें से 3 से 4 लोग महीने 1.5 महीने में ही चले जाएंगे, वो टिकेंगे नहीं। क्या रीजन है वो पता नहीं, लेकिन ये ऐसा होगा। 1/3 लोग जो रहेंगे, यानी दूसरा 1/3 जो रहेगा, वो 3 से 4 साल काम करेंगे, मिड टर्म काम करेंगे और उसके बाद में वो लोग जाएंगे। सो 1/3 लोग तो आया राम गया राम, बाकी 1/3 लोग 3 से 4 साल, और बाकी तीसरा 1/3 जो है वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ में टिक जाएंगे। लगभग रफली औसत अगर देखा जाए तो इस प्रकार का डायनामिक, ये ह्यूमन नेचर है, ये कुदरत का नियम है। इस प्रकार से ही पहले भी अगर आप आकलन करेंगे तो आपने देखा होगा। तो 1/3 रूल लागू होता है। तो अब ऐसा है कि कौन सा किस 1/3 में आता है हमको पता नहीं है। तो अगर हम प्रोएक्टिव नहीं रहेंगे और कभी अगर हम मृग तृष्णा में हम रहते हैं कि अरे नहीं, जिसने ज्वाइन कर लिया वो तो अब लॉन्ग टर्म काम करेगा, और ऐसे में अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो फिर बड़ी आफत वाली सिचुएशन आ जाती है। खास करके ये जो दूसरा 1/3 है ना, 3 से 4 साल काम करके जो लोग जाते हैं, ये लोग जब जाते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि उनको सामान के बारे में जानकारी हो जाती है, सप्लायर्स के बारे में जानकारी हो जाती है, कस्टमर्स को जानने लग जाते हैं, जूनियर्स को जानने लग जाते हैं, काफ़ी कुछ मैनेजमेंट उनको आ गया रहता है। ये लोग जब जाते हैं तब सबसे ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। हम कैसे अज्यूम कर लें कि जो भी ज्वाइन किया है वो लाइफ लॉन्ग हमारे पास टिकेगा? ऐसा नहीं होता है। जो लोग लाइफ लॉन्ग टिक जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ही लोग हों। ऐसी अवस्था में हमको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा कि हमने तो अज्यूम कर लिया हर कोई टिकेगा। अब जब 2 लोग ऐसे उनमें से अगर छोड़ के अचानक चले जाते हैं तो बड़ी आफत आ जाती है ना। फिर एकदम दौड़ भाग करनी पड़ती है कि अपने साथियों को बोलो कि यार 2 अच्छे लोग चाहिए, अपने टीम मेंबर्स को बोलो 2 अच्छे लोग चाहिए। फिर उस समय आपने विज्ञापन दिया, अब अचानक ऐसे 2 अच्छे लोग, ट्रेंड लोग कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो प्रोएक्टिव अप्रोच अगर है, क्योंकि हमारा धंधा हमको लॉन्ग टर्म करना है, लगातार काम करते रहना है, इसलिए हमको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा कि जब जरूरत नहीं है तब भी हम अच्छे लोगों की खोज में रहे, ताकि अचानक कोई छोड़ के चला जाए तो हमारे पास में रिप्लेसमेंट रहे। कुछ लोग बोलते हैं सर इसमें तो खर्चा ज़्यादा आएगा। यस, खर्चा ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर कोई आपने क्लाइंट खो दिया उस चक्कर में, या क्लाइंट को सर्विसेज नहीं दे पाए, तो वहाँ पर जो लाखों का नुकसान होगा उससे तो कहीं कम ही होगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हमको एक बात रखना है कि प्रोएक्टिव अप्रोच रखना है, क्योंकि 1/3 का रूल आपके यहाँ भी लागू होगा ही। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों किसी भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और जब आपके पास में एक भरी पूरी टीम रहती है तो आपको पीस ऑफ माइंड रहता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर 1-2 लोग छोड़ के भी चले गए तो मेरे पास में पर्याप्त नंबर ऑफ अच्छे टीम मेंबर्स हैं। याद रखिए दोस्तों, जब अगर हमको कांस्टेंट टेंशन है ना कि यार ये छोड़ के ना चला जाए, वो छोड़ के ना चला जाए, तो हम इस टेंशन में, इस मानसिक नेगेटिविटी में हमको कभी भी नए आइडियाज नहीं आते। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब हम टेंशन में होते हैं तब सिर्फ सर्वाइवल के आइडियाज आते हैं। जब हम मेंटली फ्री होते हैं तब हमको ग्रोथ के आइडियाज आते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, समझ लीजिए। अगर हमको लगातार टेंशन है कि यार ये चला गया तो क्या होगा, वो चला गया तो क्या होगा, ऐसी अवस्था में, मेंटल टेंशन की अवस्था में, इस नेगेटिविटी की अवस्था में सिर्फ सर्वाइवल के आइडियाज आते हैं। जब हम मेंटली फ्री होते हैं तब ग्रोथ के आइडियाज आते हैं, और बिजनेस की ग्रोथ कितनी भी हो सकती है आप ये समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमको ज़रूरत ना हो तभी हम 1 या 2 एक्स्ट्रा लोगों को रखें।
1 या 2 एक्स्ट्रा हो या 4 या 5 एक्स्ट्रा, अब ये डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर कितना है, आपका बिजनेस कितना बड़ा है। लेकिन इस प्रकार से प्रोएक्टिव होना ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप टेंशन फ्री रहें, ग्रोथ के नए आइडियाज़ आ सकें। अब यहाँ पर एक ये भी प्रश्न उठता है कि ये जो 1-2 एक्स्ट्रा लोग हैं उनका हम क्या करें, उनका क्या हम यूज़ करें। अरे इनको मार्केटिंग के लिए यूज़ कीजिए, इनको और बेहतर कस्टमर सर्विस के लिए यूज़ कीजिए, इनको फील्ड विजिट के लिए आप यूज़ कीजिए। 1 या 2 एक्स्ट्रा लोग हैं तो इनको आप इतने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि ज़्यादा बेहतर सर्विस, ज़्यादा आप काम कर सकते हैं, जिसका अल्टीमेटली बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ही आपको होने वाला है। एट द सेम टाइम अगर कोई छोड़ के चला गया तो आपके पास तो है ही, आप तो टेंशन फ्री है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, चूंकि हमको प्रोएक्टिव रहना है, हमारे ऑफिस के बाहर, हमारे दुकान के बाहर एक पोस्टर लगा रहने दीजिए कि सुयोग्य लड़के लड़कियों की आवश्यकता है या सुयोग्य टीम मेंबर्स की आवश्यकता है। सो दैट अगर आपके पास में लोग आते रहते हैं, हो सकता है कभी कोई अच्छा टीम मेंबर आपको मिल जाए जो ऐन वक्त पे ढूंढने से शायद नहीं मिलता। दूसरा एक आइडिया यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, इस आइडिया का नाम है रेफर अ बडी। बडी मतलब दोस्त। आपके एग्जिस्टिंग जितने टीम मेंबर्स हैं उनको आप कह के रख सकते हैं कि अगर उनकी नज़र में कोई ऐसा अच्छा लड़का या लड़की या पोटेंशियल टीम मेंबर है तो उसको वो इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके टीम मेंबर्स को पता है आपके बिजनेस का क्या सीन है, आपके टीम मेंबर्स को पता है कि किस प्रकार से आप क्या काम होता है, क्या अच्छी चीज़ है, क्या सुधार की गुंजाइश है, सब उनको पता रहता है। और उनके सर्कल में उन्हीं के जैसे लोग होते हैं, तो अगर हम उनसे कहें कि अगर कोई अच्छा लड़का या लड़की आपके यहाँ है जो हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट हो सकता है आगे, उसको ज़रूर लेकर के आए। तो याद रखिए, अगर आपके टीम मेंबर्स अभी आपके बिजनेस में खुश है, वहाँ काम करते हुए खुश है, तो ज़रूर वो अच्छे लोग आपकी टीम में लेकर के आएंगे। और यहाँ पर एक इंसेंटिव जैसा तरीका भी हो सकता है कि अगर वो जो टीम मेंबर वो लेकर के आगे आए हैं वो अगर 6 महीने टिक जाते हैं तो फिर उनको उनकी सैलरी का 50% एक इंसेंटिव के रूप में भी उसको दिया जा सकता है, जो अच्छे टीम मेंबर को लेकर के आया। और इस प्रकार से अच्छे टीम मेंबर्स का सर्कुलेशन बना रहेगा। अच्छे टीम मेंबर्स में इन्वेस्ट करने में डरिए मत, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी बिजनेस ग्रोथ होगी वो बिना टीम मेंबर्स के हो ही नहीं सकती। इसलिए ये कुछ आइडियाज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपके टीम मेंबर्स का जो सोशल मीडिया नेटवर्क है, आपका खुद का जो सोशल मीडिया नेटवर्क है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली अलग अलग और भी चैनल्स हो सकते हैं, उसमें भी आपकी जो भी नीड है या आपका जो भी बिजनेस का प्रोफाइल है, आपका जो भी बिजनेस का विजन है, वो शेयर करते रहिए ताकि अच्छे लोग आपके विजन के साथ में भी जुड़ने के लिए आपके साथ आ सके। हर बंदा सैलरी के लिए, ठीक है, हर कोई सैलरी के लिए जुड़ता है, हर कोई अपनी खुद की ग्रोथ चाहता है, लेकिन एक बड़े विजन के साथ जुड़ने के लिए अच्छे लोग, अच्छे रिसोर्सेज भी आपको मिलते हैं। तो अपना जो सोशल मीडिया चैनल है और आपकी टीम का सोशल मीडिया चैनल, जो आपकी टीम के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको भी क्यों ना इसके लिए इस्तेमाल किया जाए, ना सिर्फ टीम मेंबर्स के लिए बट बाकी मार्केटिंग के लिए भी। आपके टीम मेंबर बहुत खुशी से आपकी पूरी मार्केटिंग उनके सोशल मीडिया चैनल्स के हिसाब से करेंगे, अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स शेयर करेंगे, तो व्हाई नॉट फॉर टीम ऑल्सो। ये एक आइडिया आपके साथ में शेयर करना चाहता था। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनीज लीजिए। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पर आसपास के आईटीआई के जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिग्री कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है, डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड, किस फील्ड में आप काम करते हैं, अकाउंटिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां जो पास आउट होते हैं वो शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप के लिए आपके यहाँ आ सकते हैं, जहाँ पे आपको उनको जो है काम करने का मौका मिलेगा, वहाँ पे उनको काम सीखने का मिलेगा और आपको अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे काम करने वाले, जिसमें से पोटेंशियल फ्यूचर टीम मेंबर्स भी आपको मिलेंगे। जैसे हमारे रेणुका डायग्नोस्टिक्स में जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स है, नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ से काम सीखने के लिए लगातार आते रहते हैं। हम उनको कोई सैलरी नहीं देते, क्यों? क्योंकि उनको फ्री में सीखने को मिलता है, हमको फ्री में काम करने वाले लोग मिलते हैं और फ्यूचर के लिए हमको अच्छे टीम मेंबर्स मिलते हैं। सो ट्रेनिंग सिस्टम अगर आपके यहाँ लागू हो सकता है तो ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिए। फिर
एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपके यहाँ से जो लोग काम छोड़ करके गए हैं, मतलब अगर अच्छे रिश्ते रखते हुए अगर वो छोड़ करके गए हैं, वो एक बहुत पोटेंट अच्छा सोर्स हो सकता है अच्छे टीम मेंबर्स पाने के लिए, अगर वो अच्छे रिश्ते बना करके गए हैं। अदरवाइज तो वो भी आपसे संपर्क नहीं रखेंगे, आप भी उनसे संपर्क नहीं रखेंगे। लेकिन अगर अच्छे रिश्ते बना करके गए हैं, उनसे आप रेगुलर टच में रहिए और उनसे बताते रहिए कि इस तरह के टीम मेंबर्स की हमको ज़रूरत है, और वो अपने सर्कल में से भी आपको अच्छे लोग भेज सकते हैं, क्योंकि आपके पुराने टीम मेंबर्स बहुत गहराई से आपकी कंपनी को जो है वो जानते हैं। सो अगेन मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो 1/3 फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए कि आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। अगर प्यास लगने पर कुआं खोदेंगे तो अच्छे टीम मेंबर्स नहीं आपको मिलेंगे, तो इसलिए प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि प्रोएक्टिव जब आप रहते हैं तब आप मेंटली फ्री रहते हैं और नए आइडियाज तभी आपको आते हैं। एक या दो एक्स्ट्रा टीम मेंबर्स रखिए, एक परमानेंट पोस्टर बाहर लगा करके रखिए, अपने करंट टीम मेंबर्स का रेफर बड़ी सिस्टम आप यूज़ कीजिए, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ आप यूज़ कीजिए, ठीक है। आपके टीम मेंबर्स के जो सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं उनको यूज़ कीजिए, ट्रेनीज रखिए, और आपके जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ से छोड़ करके गए उनसे टच में रहिए। और अब मैं एक प्रोफेशनल आपको कुछ टूल्स के नाम जो है वो बता रहा हूँ। तो याद रखिए, लिंक्डइन में आपका बिजनेस का बहुत अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए, आपका खुद का बहुत अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग लिंक्डइन से जुड़ते हैं जिनको अच्छे जॉब्स चाहिए, जिनको अच्छे कंपनियों से जोड़ना है। और दूसरा एक जो टूल है जो आप जानते हैं उसका नाम है इंडीड। तो ये दो प्रोफेशनल टूल्स भी आपको मैंने बता दिए, जिसके माध्यम से आपको एग्जीक्यूटिव लेवल के सीनियर अच्छे टीम मेंबर्स मिल सकते हैं, इंडीड एंड लिंक्डइन। तो दोस्तों, इन सब टिप्स को यूज करके आपको अच्छे टीम मेंबर्स की कभी भी कमी नहीं रहेगी। इनको ट्राई कीजिए। देखिए, ये बोलना बहुत आसान है कि नहीं मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, ये तो मेरे धंधे पे लागू ही नहीं होता, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं। ऐसा करके आप काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है जो कोई भी आइडिया को कभी यूज़ ही नहीं करते और कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं। ऐसे लोगों की ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहते। पर आप तो ऐसे नहीं हैं, आप इन आइडियाज़ को ट्राई करेंगे और अच्छे टीम मेंबर्स की कमी कभी भी आप नहीं होने देंगे। इस तरह की वीडियोस और मैं बनाता रहूं, इस एनकरेजमेंट के लिए लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम के माध्यम से अलग अलग ये वीडियोस आपके सामने आते रहें। अगर आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना है, ये सब चीज़ों मैंने जो कहीं उसके लिए रिलेटेड स्पेसिफिक अपने धंधे का सिस्टम आपको बनाना है, बिजनेस का सिस्टम बनाना है, हमारे साथ में जुड़िए और बिजनेस ट्रेनिंग में हम आपको वो सब दिलाएंगे जो आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपको चाहिए। तो चलिए, इसके साथ ही मैं डॉक्टर अजय शेष आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन बातें करने के लिए। तब तक के लिए आपको सलाम और धन्यवाद।